तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं टिश्यूज़ इन एक्शन चैप्टर को। और ये फास्ट रिवीजन है तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। देखो, ये जितने भी नोट्स हैं ना आपके, ये केवल आपका 4 पेज के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म हो रखा है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसका आप कलर प्रिंट ले सकते हैं, चाहे तो कलर प्रिंट ले लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, मात्र 4 पेज के अंदर कंप्लीट आपका चैप्टर समाप्त हो रखा है। यहाँ पे इससे बाहर एक चीज़ नहीं आएगी इस चैप्टर की। तो चलो चलते हैं वीडियो में। ठीक है, बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर से। लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर होती है जो कि अलग अलग काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन क्यों करते हैं? ताकि हर कोई अपना अपना काम कर सके। अगर हम बात कर लें एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर मसल सेल्स होते हैं और मसल्स की वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। जो नर्व सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वो मैसेजेस को और सिग्नल्स को हमारी बॉडी में पहुंचाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। नेक्स्ट हम अगर बात कर लें यहाँ पे, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है। किसका ट्रांसपोर्ट कराता है? खाने का और ऑक्सीजन का, हमारे पूरे सभी बॉडी के पार्ट्स में। यानी कि आप देखो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग काम हो रहा है। अभी अलग अलग जो काम होता है ना, मसल्स का जो काम है या फिर आप नर्व सेल्स का जो काम है, यहाँ पे जो मैसेजेस जा रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं, ब्लड का जो काम है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं टिश्यू के अंदर। अब ये टिश्यू क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है कि जब बहुत सारे सेल्स आपके कंबाइन करते हैं और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी यहाँ पे। याद रखना, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं आपके, वो सिमिलर सेल होते हैं। सिमिलर सेल मतलब सेम स्ट्रक्चर के होते हैं और एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये सारे सेल जो है, इनका स्ट्रक्चर सेम होगा और ये किसी एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, वैसे यहाँ पे ये सारे जो सेल है, इनका स्ट्रक्चर कुछ होगा और ये किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो टिश्यू है ना, वो 2 कैटेगरी अंदर डिवाइड हो रखा है, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। इसके बीच में डिफरेंस हम समझ लेते हैं जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि पढ़ना कैसे है। देखो, प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स दिखता है, प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। बहुत ज़्यादा फर्क है। इसको कैसे समझते हैं? हम बात कर लें अगर एनिमल्स की, एनिमल्स में हम खुद को भी काउंट करते हैं। ठीक है, एनिमल्स में जो ह्यूमंस की कैटेगरी, वो भी एक एनिमल ही है। टिश्यू जो है हमारे अंदर मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। मूवमेंट मतलब हम चल फिर सकते हैं, हमारे अंदर मूवमेंट होती है। टिश्यूज़ हमारे अंदर लिविंग सेल के बने होते हैं बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर लिविंग सेल से चीज़ें बन रखी हैं सारी। ठीक है, टिश्यूज़ जो है वो कंप्लीटली ग्रो करते रहते हैं हमारी बॉडी में। अच्छा, कौन सी चीज़ें आपके डेड सेल से बनी होती हैं यहाँ पे? जैसे आपके नेल्स हो गए। ठीक है, इसीलिए आपको कुछ भी टच करने में फील नहीं होता। तो हम यहाँ पे बात करें, टिश्यूज़ हमारे लिविंग सेल से बने होते हैं। ठीक है, आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ भी होते हैं। जैसे कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके अंदर की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। यानी एनिमल के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एनिमल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे ब्रेन हमारा बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स है, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का पूरा सिस्टम फैला हुआ है। ठीक है, हार्ट हमारा कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन किस प्रकार से काम कर रहा है, उसके अंदर कितना सारा स्ट्रक्चर है, तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। वहीं अगर बात कर लें प्लांट की, प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट मूवमेंट तो करता नहीं। मूवमेंट का मतलब क्या यहाँ पे कि एक जगह इरेक्ट रहता है, खड़ा रहता है। इरेक्ट मतलब एक ही जगह खड़ा रहता है प्लांट हमारा। ठीक है, तो प्लांट के जो टिश्यूज़ होंगे वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो स्ट्रेट ऐसे खड़ा रहे। टिश्यूज़ जो है केवल उसके अंदर डेड सेल से बने रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये पूरी बात सही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मेनली बात कर रहे हैं उसके जो स्ट्रेंथ वाली जो पोर्शन होते हैं, स्ट्रेंथ वाला जितना भी चीज़ें होता है ना, वो डेड से बना होता है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। आई होप कितना क्लियर होगा आपको। ठीक है, केवल कुछ ही टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर जो कि ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट के पार्ट में ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। टिश्यूज ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें परफॉर्म होनी है। हालांकि प्लांट के अंदर दो चीज़ें कॉम्प्लेक्स परफॉर्म होती है। एक तो कि प्लांट को खाना कैसे मिलेगा, एक प्लांट को वाटर कैसे मिलेगा। ठीक है, मिनरल्स वगैरह कैसे मिलेंगे, वो सब कुछ प्लांट टिश्यू के अंदर हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जब हमें स्टडी करना है प्लांट टिश्यू को, तो प्लांट टिश्यू में हमें इसको कैटेगराइज करके पढ़ना पड़ेगा। प्लांट टिश्यू के अंदर हम टिश्यूज पढ़ेंगे। पहले तो मेरिस्मेटिक पढ़ेंगे। मेरिस्मेटिक का मतलब ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ प्लांट के अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रो कैसे होता है? प्लांट अपनी हाइट से ग्रो होता है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है, एक होता है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, जिसे अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक के अंदर बात कर लेते हैं पहले एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल से एक वर्ड याद रखना यहाँ पे, एपिक्स। इससे रिलेटेड अगर याद रखोगे, एपिक्स का मतलब इंग्लिश के अंदर हाइट से होता है।
ठीक है। तो हाइट की बात करें, अब हाइट देखो जो प्लांट की होती है ना वो ऊपर से भी बढ़ती है नीचे से भी बढ़ती है। कैसे? नीचे जो रूट्स रहती है उनकी भी तो लेंथ बढ़ती रहती है नीचे से, और ऊपर से प्लांट की हाइट भी बढ़ती रहती है। यानी जो एपिकल मेरिस्टेम जो टिश्यू है ना आपका, वो रूट और शूट दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, हाइट बढ़ाता है प्लांट्स की, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर कैलोरी। इंटर जो मतलब बीच में कहीं आती है, उस प्रकार समझ में आ रहा है। तो इंटर कैलोरी जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बढ़ाती है। ठीक है। लीफ की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है। और ये नोड रीजन पे प्रेजेंट होता है। नोड रीजन पे, नोड का मतलब क्या होता है? जैसे प्लांट की स्टेम दिख रही है, ये स्टेम है और स्टेम से ये लीफ कनेक्ट हो रखी है। ठीक है। तो जहां पे ये पॉइंट है, जहां पे ये कनेक्ट हो रखा है इससे, इससे हम नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड बोलते हैं। ठीक है। वहां पे आपको ये पाया जाता है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एपिकल मेरिस्टेम आपका हाइट बढ़ा रहा था, यानी कि इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ कर रहा था ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ठीक है। इंटर कैलोरी क्या करता है? इंटर कैलोरी प्लांट के बीच के पोर्शन की, किसी भी बीच के पोर्शन की बात कर लो तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। इसे इंटर कैलोरी बोलते हैं। इंटर मतलब होता है जो बीच में आ जाए, ऐसे याद रख लो। लेटरल लेटरल मेरिस्टेम की बात कर लेते हैं। लेटरल मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोला जाता है। तो प्राइमरी किसको बोला जाता है? प्राइमरी एपिकल वाले को बोला जाता है। ठीक है। लेटरल किसको बोलते हैं? लेटरल को सेकेंडरी वाला बोला जाता है। ये आपका जो है स्टेम या फिर रूट्स की बात कर लेते हैं तो उसका सरकमफ्रेंस बढ़ाता है। ठीक है। स्टेम आपका कितना मोटा होगा, कितना ठीक है चौड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका लेटरल मेरिस्टेम पे। इंटर कैलोरी में एक और चीज समझ लो यहाँ पे, जैसे मान लो ग्रास वगैरह होती है, अगर आप उसको कट कर देते हो तो वो दोबारा उग जाती है वहां से। ठीक है। ऐसा बैम्बू के केस में भी होता है। ठीक है। आप कट करते हो वहां से वो दोबारा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये इंटर कैलोरी की वजह से होता है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है यहाँ पे मेरिस्मेटिक के। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड कैटेगरी होती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट मतलब जो कि आगे खुद को डिवाइड नहीं कर पा रहा, फिक्स हो चुका है, परमानेंट हो चुका है, यानी कि इसकी एबिलिटी डिवाइड करने की खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है। इसके अंदर परमानेंट के अंदर भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिलती है। एक होती है सिंपल कैटेगरी, एक होती है कॉम्प्लेक्स कैटेगरी। कॉम्प्लेक्स वाले से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना कंफर्म है, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पढ़ना सब कुछ है लेकिन जाइलम और फिल्म पे ज्यादा ध्यान देना है, इससे कंफर्म होता है क्वेश्चन आपका। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल के अंदर। तो सिंपल के अंदर भी दो कैटेगरी है। सिंपल के अंदर भी दो कैटेगरी है। सिंपल मतलब जो सिंपल सिंपल काम करते हैं, जैसे प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। आपने देखा प्लांट में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, तो सिंपल सिंपल काम क्या है? प्लांट की प्रोटेक्शन करा लो और प्लांट को सपोर्ट दे दो, यानी प्लांट खड़ा कैसे, ऐसे समझ लो इस बात को। कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स काम मैंने आपको बताया था कि खाना पानी कैसा लगा, वो उसका कॉम्प्लेक्स काम है, तो उसके अंदर जाइलम और फिल्म की स्टडी की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो जो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है कॉर्क। और सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए होता है पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और पेरेन्काइमा के अंदर भी आपको फर्दर 3 सब डिवीजन देखने को मिलते हैं, उस बारे में हम चर्चा कर लेंगे अभी। आपने देखा यहाँ पे जो आपके जो बताया मैंने आपको कि ये डिवाइड करता है थ्रू आउट द लाइफ, ये एबिलिटी खो देता है। ठीक है। तो इसका ना एक प्रोसेस, अब जैसे मान लो वो डिवाइड करता जा रहा है तो इसका एक प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस का नाम होता है डिफरेंशिएशन। ये वो प्रोसेस है जिसके चलते जो सेल्स होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के, वो खुद को कन्वर्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू में। ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ ग्रो तो करते हैं लेकिन एक पॉइंट पाके वो परमानेंट भी बन सकते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना पूरा, जैसे उसका फिक्स शेप हो जाएगा, साइज और उसका फंक्शन फिक्स हो जाएगा, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। देखो एपिडर्मिस जो होती है ना, एपिडर्मिस जो होती है वो एक सिंगल लेयर होती है और सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की। ठीक है। जो कि प्लांट की पूरी बॉडी सरफेस को कवर करती है। इतनी बात क्लियर है। आप इसको जूम करके देखेंगे, ऐसा आपको दिखेगा, डायग्राम की डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है। ये जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। अब जैसे पतली सी लेयर है तो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही है। सिमिलर जैसा हमारी ह्यूमन पे स्किन होती है, वैसे ही प्लांट के ऊपर एक स्किन होगी एपिडर्मिस, ऐसे समझ लो। ठीक है। एपिडर्मिस एक स्किन टाइप होगी प्लांट के ऊपर। एपिडर्मिस के अंदर ही आपका यहाँ पे स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के अंदर आपके एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। स्टोमेटा के आसपास में एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है। अब देखो स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा के अंदर ऐसा गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है। गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है तो फूल जाते हैं, गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है तो वापस श्रिंक कर जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। ओपन क्लोज का कंसेप्ट होता है, वो है नहीं तो उसको स्किप कर देते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आने चाहिए। पहले देखो, पहले सिंपल सा काम है, एक स्किन की तरह, यानी कि प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे कोई इंजरी ना हो जाए प्लांट को अंदर से, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना फैले। जैसे बहुत खराब मौसम होता है तो उस टाइम पे कैसे प्लांट सर्वाइव करेगा, तो प्रोटेक्शन का काम करता है एपिडर्मिस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन का।
ये वाटर कंजर्वेशन कैसे होता है? देखो, होता क्या है कि ये जो एपिडर्मिस होता है ना, इसके ऊपर एक बहुत मोटी सी थिक सी एक लेयर होती है, थिक सी लेयर होती है, ठीक है। और वो वाटर प्रूफ लेयर होती है। कैसी होती है? वाटर प्रूफ होती है। वैक्सी मतलब बहुत मोटी मोटी सी वैक्स टाइप की, ठीक है। वाटर प्रूफ लेयर होती है जिसे क्यूटिकल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। और ये क्यूटिकल जो है प्लांट के अंदर से एक्सेस पानी निकलने से बचाता है, प्लांट के अंदर पानी को स्टोर करता है, रोक के रखता है, मतलब स्टोर नहीं करता, रोक के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज होती है। गैस एक्सचेंज बिल्कुल हो सकती है। देखो, जैसे हमारी बॉडी की स्किन है उस पर से स्वेट तो निकल ही सकता है ना, इसी प्रकार समझ लो कि जो आपका एपिडर्मिस है ना, उसमें से भी चीज़ें अंदर बाहर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो इसी प्रकार से गैस एक्सचेंज हो सकती है। अब हमें पता है इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि जब प्लांट आपका जो है वाटर वेपर की फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर देता है, एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर देता है। तो जो वाटर वेपर जो रिलीज हो रहा है ना, उसको कंट्रोल करने में भी काम करता है, यानी ये ट्रांसपीरेशन को भी कंट्रोल करता है। फिर एब्जॉर्प्शन को भी कंट्रोल करता है। एपिडर्मल सेल जो है हमारे रूट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनका लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में काम आता है सॉइल से, ठीक है। तो आई होप कि एपिडर्मिस आपको पूरा क्लियर होगा। एपिडर्मिस क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। जो कि हम प्रोटेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो हमने एपिडर्मिस कवर कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कॉर्क की। कॉर्क की चर्चा कर लेते हैं कि कॉर्क क्या होता है, ठीक है। कॉर्क आपने देखा होगा, कॉर्क कुछ इस प्रकार सा होता है। ये जो ट्री की जो बार्क होती है ना आपकी, आप बार्क पूरी ऐसे निकाल दोगे तो ये बार्क आपको दिख रही है, यही आपका कॉर्क होता है, ठीक है। कॉर्क आपका ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉर्क को जो है ना फिल्म के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्क कह लो चाहे फिल्म कह लो, सेम बात है। टफ होता है, हार्ड होता है क्योंकि, ठीक है। और ये डेड होता है। कैसा होता है? डेड, और बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ये बनता कैसे है? देखो, जैसे एपिडर्मिस था, ठीक है। एपिडर्मिस जो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने छोटे से प्लांट देखे, प्लांट कैसा दिखता है आपको? जैसे नॉर्मली आप प्लांट देखते हो तो प्लांट आपको ऐसे दिखता है, पतला सा उसका स्टेम होता है। लेकिन जब वो एक टाइम पे ट्री बनता है, बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको टाइम हो जाता है, ओल्ड होता जाता है, तो आप देखते हो उसकी स्टेम्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे बार्क बन जाती है पूरी, ठीक है। इसे हम कॉर्क बोलते हैं। आई होप कितना क्लियर है आपको, ठीक है। कॉर्क के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसे कि सुबेरिन बोला जाता है। ये सुबेरिन क्या होता है? सुबेरिन जो होती है ना, सेल वॉल्स होती हैं। क्या होती है? सेल वॉल्स होती हैं, जिनकी मतलब सॉरी, वो सेल वॉल्स जिनके आसपास बहुत ज़्यादा हेवीली कोटेड होती है, उन्हें सुबेरिन बोला जाता है। सुबेरिन जो होता है ना, सुबेरिन इस कॉर्क के ऊपर ही होता है। सुबेरिन करता क्या है कि इसको वाटर प्रूफ और एयर टाइट बना देता है। वाटर प्रूफ और एयर टाइट बना देता है। एयर टाइट बना देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एयर प्रूफ बना देता है। हवा पास होती होगी प्लांट के अंदर, बिल्कुल होती है, ठीक है, लेकिन वाटर प्रूफ बना देता है। इतना हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। कॉर्क के अगर फंक्शंस की बात कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, हमें समझ में आ रहा है, प्रोटेक्शन का ही काम कर रहा है। वाटर प्रूफिंग का भी काम कर रहा है, वाटर लॉस से बचा रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन बैरियर है। हार्मफुल पैथोजेंस जैसे कि फंजाई, पेस्ट वगैरह हो गए, वो आपकी ट्री को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, उससे बचाता है यहाँ पे, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज इसके अंदर पॉसिबल है क्योंकि ये एयर टाइट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है क्या कि छोटे छोटे से जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होंगे, उन्हें लेंटिसल्स बोला जाता है, ठीक है। और इनके थ्रू क्या होता है, इनके थ्रू जो हवाएं होंगी ना, वो अंदर बाहर हो सकती हैं, जिससे कि अंदर की टिश्यूज इनके सर्वाइव कर सकें, जो अभी भी सर्वाइव करने लायक हैं। इतना क्लियर आपको? कॉर्क का जो इस्तेमाल है ना, वो क्रिकेट की लेदर बॉल जो होती है उसको बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। इतना हमने क्लियर कर लिया यहाँ पे। आई होप कि आपको प्रोटेक्टिव के अंदर एपिडर्मिस और कॉर्क बिल्कुल क्लियर है। अब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट की, कि सपोर्ट के अंदर कौन कौन सा होता है। पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिंग के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ। पेरेनकाइमा के अंदर जो आपके टिश्यूज होते हैं ना, उनके सेल्स में आपको स्पेसेस देखने को मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है। कॉलेनकाइमा के टिश्यूज देख लो, इस प्रकार के दिखते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा की बात कर लें तो इसके अंदर 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। ऐसा आपको फाइबर देखने को मिलता है, एक तो फाइबर होता है और एक स्क्लेरेट्स होता है। एक फाइबर होता है, एक स्केलेट्स होता है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे स्टोन सेल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सब क्या होता है अभी इसको चर्चा कर लेंगे, आपको एग्जैक्टली ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। पेरेनकाइमा के अंदर भी 3 चीज़ें पढ़नी होती है। पेरेनकाइमा के अंदर होता है क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा और इडियोब्लास्ट। वेरी सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देखो, जो पेरेनकाइमा होता है उसकी सेल वॉल बहुत पतली पतली होती है, ठीक है, और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम बात कर लेते हैं क्लोरेनकाइमा क्या होता है। क्लोरेनकाइमा, क्लोर से हमें याद होना चाहिए
क्लोर मतलब कि कलर, प्लांट का कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल का, क्लोर से क्लोरो याद रखोगे, क्लोरोफिल का रिलेशन है फोटोसिंथेसिस से। तो आपको ये क्लोरेन कायमा याद हो गया यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है यहाँ पे जो टिश्यू होता है। फिर एरेन कायमा, एरेन में याद रखो एयर, AIR, एयर, एरेन कायमा, एयर से एरेन कायमा। तो एयर मतलब जो एयर स्टोरेज में काम आता है। अब ये एरेन कायमा एयर स्टोरेज में काम आता है, इसका मतलब क्या है? तो जैसे आपने लोटस देखा होगा, आपने लोटस देखा होगा, तो लोटस क्या करता है? लोटस आपने देखा होगा, या फिर अगर वाटर लिली देखा है, वाटर लिली, ये जो आपके फ्लावर्स हैं ये वाटर के ऊपर तैरते हैं, ऊपर फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट करने के लिए उनके अंदर क्या होता है? उनकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। डेंसिटी कम होने के लिए उनके अंदर एयर टाइप फील्ड रहती है। एयर फील्ड कौन से टिश्यूज के अंदर होती है? एरेन कायमा के अंदर होती है। इतना क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है। फिर हम बात करते हैं ईडियोब्लास्ट की। ईडियोब्लास्ट जो होता है ना आपका, देखो ईडियोब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद क्या बचता है आपका? कहीं ब्लास्ट हो गया मान लो, ब्लास्ट के बाद आपका केवल वेस्ट बचता है, कहीं धमाका हो गया फिर आपका वेस्ट बचा हुआ, ठीक है। तो ब्लास्ट के बाद आपका सिर्फ वेस्ट बचता है। इससे आप याद रख सकते हो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी तो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का, प्लांट जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकालता है उनको स्टोर करके रखता है ईडियोब्लास्ट, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन सा होता है? जैसे कि रेजिन, गम और ऑयल। प्लांट के लिए तो वेस्ट है, लेकिन प्लांट ट्री के लिए वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल होता है। रेजिन हमारा एक जो है एक ग्लू टाइप का काम करता है, गम हो गया आपका, ऑयल हो गया, ठीक है, सारे हमारे काम में आते हैं। अब देखो बहुत सिंपल सी बात लिखिए, क्लोरोफिल जो है ईडियोब्लास्ट के अंदर नहीं होता होगा, क्योंकि ईडियोब्लास्ट यहाँ पे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। आपका जो फूड और वाटर का स्टोरेज है, फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये सब कुछ क्लोरेन कायमा के अंदर होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पेरेन कायमा जो है हमारा, वो लीव्स के अंदर पाया जाता है, स्टेम्स के अंदर पाया जाता है, रूट्स के अंदर पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, और इसकी जो वेरिएशन है वो आपको अलग अलग जगह देखने को मिलती है। बहुत ईजी था, क्लियर हो गया बिल्कुल पेरेन कायमा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कॉलन कायमा की। कॉलन कायमा, ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी, जहाँ पे भी आपको दिख गया फ्लेक्सिबिलिटी, आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, यंग जो बिल्कुल अभी जस्ट आपके ग्रो हुए प्लांट्स, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना आपकी, ये कॉलन कायमा की वजह से आती है। कॉलन कायमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, आप यहाँ देख सकते हो, इनके बीच में कोई भी सेल के बीच में स्पेस नहीं है। तो इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये आपके स्टेम्स के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि स्टेम तो आपकी फ्लेक्सिबल होती है, लीव्स आपकी फ्लेक्सिबल होती है। पेटियोल्स क्या होते हैं? पेटियोल्स आपका जो कि जैसे आपका कोई फ्लावर निकलने वाला है, ठीक है, वो हो गया। तो सब कुछ आपका कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। कॉलन काइमस के जो सेल होते हैं वो भी लिविंग होते हैं, और ये भी ग्रोथ कर सकते हैं और एलोंगेट कर सकते हैं, बाद में बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्टेम आपका ग्रो करेगा ही, आपका लीव आपका ग्रो करेगा, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। कॉलन कायमा की चर्चा होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्लेरन कायमा की, जो कि ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्लेरन कायमा के अंदर आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फाइबर, ठीक है, एक होता है स्क्लेरेट्स। यहाँ पे बेसिकली दो टाइप में हम क्या कहना चाह रहे हैं, फाइबर जो होते हैं ना आपके, वो लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेट्स जो होते हैं आपके, वो शॉर्ट और इरेगुलर होते हैं, शॉर्ट और इरेगुलर होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेट्स जैसे ये स्क्लेरेट है, ठीक है। तो स्क्लेरेट का काम क्या होता है? स्क्लेरेट आपका शॉर्ट होता है, थिक वॉल्ड होता है, थिक वॉल्ड होता है, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जब भी हम बात करें बार बार प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट की सिर्फ बात करें कि प्लांट हमारा कैसे स्ट्रक्चर उसका स्ट्रांग बनता है, तो उसमें स्क्लेरन कायमा रहेगा। S फॉर स्क्लेरन कायमा, S फॉर स्ट्रक्चर, हम याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। S फॉर स्क्लेरेट्स भी इसके अंदर आता है। देखो जो स्क्लेरेट्स होता है ना, वो जैसे कि कुछ ऐसे फ्रूट जैसे कि पेयर हो गया, पेयर्स होता है आपका, ठीक है, उसको ग्रेटी टेक्सचर देता है। ग्रेटी टेक्सचर मतलब आप देखोगे उसको काट के तो कुछ इस प्रकार का टेक्सचर देखने को मिलता है, जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। वैसे आपने नट शेल्स देखे होंगे, नट शेल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे आपका अखरोट वगैरह हो गया, उसके ऊपर के लेयर्स आपने देखे होंगे, उसका हार्ड पार्ट किस प्रकार से होता है। तो जहाँ जहाँ पे हार्ड पार्ट होता है ना नट शेल्स वगैरह का, सीड कोट्स का, वहाँ पे इसे पाया जाता है। जहाँ पे सीड की कवरिंग भी होती है, सीड कोट होता है, वहाँ भी इसे पाया जाता है। इन्हें हम स्टोन सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्टोन सेल्स बोलते हैं। फाइबर की बात कर ले, फाइबर मैंने बताया आपको लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। फाइबर्स का इस्तेमाल पढ़ लो यहाँ पे, फाइबर्स का इस्तेमाल जो होता है वो रोप्स बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नेचर की चीज़ है हमारी, इसलिए से रस्सियाँ बनाई जा सकती हैं, ठीक है। क्लियर है इतना आपको? देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका फाइबर वाला स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे ये आपका स्केलेट्स का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, ये स्क्लेरेट्स का स्ट्रक्चर नहीं है, फाइबर्स को यहाँ पे एलोंगेट करके दिखा रखा है कि फाइबर इस प्रकार से दिखता है, अगर आप इसको जूम करके पूरा देखोगे तो, ठीक है, वो बता रखा है। इतना क्लियर आपको? नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पे, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या पढ़ा, अभी हमने प्रोटेक्टिव पढ़ा, फिर
प्रोटेक्टिव पढ़ा, सपोर्टिव पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वाले, कि प्लांट को खाना पानी जो पूरा जो प्रोसेस है ना उसका, वो कैसे होता है प्लांट के अंदर, कैसे खाना जा रहा है, कैसे पानी पहुंच रहा है, मिनरल कैसे पहुंच रही है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आता है। तो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ें, जाइलम और फिलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, इतना कोई मुश्किल है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो जाइलम आता है और फिलम आता है। पहले तो आप याद कर लो सीधा, बिल्कुल देखो जाइलम और फिलम हमें याद कैसे रहेगा। इसको याद करने का आसान तरीका है कि फिलम, फिलम फिलम से याद रखोगे फिलम फूड, फिलम फूड, जैसे मतलब सेम साउंड हो रहा है, फिलम और फूड सेम साउंड हो रहा है, फिलम फूड, फिलम फूड। देखो इसमें भी आपका फर टाइप का साउंड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है फूड। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा। जाइलम जो होता है आपका, जाइलम आपका फिर वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिल्म याद रहेगा तो जाइलम ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जाइलम के अंदर ना 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और आपका जाइलम फाइबर्स होता है। याद रखना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है, पेरेन्काइमा क्योंकि आपका लिविंग होता है, तो आपका जाइलम पेरेन्काइमा केवल यहाँ पे लिविंग होता है। बाकी ये तीनों चीज़ जो लिखी है ना, ट्रैकिड्स हो गया, आपका वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, सब कुछ डेड होता है, सब कुछ आपका यहाँ पे डेड होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वैसे यहाँ पे फिल्म पेरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सब डेड होता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ट्रैकिड्स की बात कर लेते हैं। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? ट्रैकिड्स जो है लंबे लंबे थिन सेल्स होते हैं जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम है, तो जाइलम के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट ही तो करेगा, ट्रैकिड्स और क्या करेगा। ठीक है, वेसल्स का काम क्या होता है? वेसल्स हमारी कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि वाटर फ्लो करेगा, पानी की ही चर्चा हो रही है। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जो कि बाद में सपोर्ट में ट्रांसपोर्ट में किया करता है उसका। ठीक है, जाइलम फाइबर क्या करता है? जाइलम फाइबर जो होता है वो और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट को, और कुछ नहीं करता, सिंपल। फिल्म की बात कर लें, फिल्म क्या होता है? फिल्म आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्या होती हैं कि आपकी शुगर्स वगैरह, शुगर्स मतलब जैसे खाने से एनर्जी बनेगी, है ना, तो खाना पहुंचा रहा है फिल्म हमारा। ठीक है, लीव्स के अंदर खाना बनता है, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ तक भी पहुँचता है। इसके अंदर भी 4 कंपोनेंट है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिल्म पेरेन्काइमा और फिल्म फाइबर्स होते हैं। ठीक है, फाइबर्स का काम सेम है, वही स्ट्रक्चरल सपोर्ट स्ट्रेंथ है, हमें याद हो गया। सीव ट्यूब्स क्या होता है? सीव ट्यूब्स हमारे, ट्यूब मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वेसल्स ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर था जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। सिंपल, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हम यहाँ पे एक चीज़ चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट वेरी, कि आपका जाइलम और फिल्म जो है ना, किस प्रकार से प्लांट के अंदर लेके जा रहा है खाने पानी को। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो एक जैसे आपका ये प्लांट है, ठीक है, एक आपका प्लांट जो होता है, इसके अंदर जाइलम और फिल्म किस प्रकार से काम करेगा, इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि याद रखनी है आपको। ठीक है, देखो जो जाइलम होता है ना आपका, जाइलम जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, इस बात को आपको याद रखना है, यूनी डायरेक्शनल होता है। जो फिल्म होता है ना आपका, फिल्म जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। यूनी मतलब होता है एक, यूनी का मतलब होता है एक, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे पानी आपका नीचे से ऊपर ही तो जाएगा ना, पानी तो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, पानी का भी ऊपर से नीचे थोड़ी ना आता है प्लांट के अंदर। प्लांट रूट से पानी लेता है और ऊपर पहुंचाता है, यानी एक ही डायरेक्शन में ऊपर को पहुंचा रहा है। पर फिल्म तो बाई डायरेक्शनल है, क्यों? अरे खाना तो हर डायरेक्शन में जाएगा ना, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, तो खाना बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शन मतलब जो अलग अलग दिशाओं में भी जा सकता है, या 2 दिशाओं में जा सकता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो जाइलम और फिल्म का टेबल आपको याद करना है। ठीक है, इसको याद रखना है टेबल को, कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। टेबल तो आपको सीधा याद करना पड़ेगा। ठीक है, जाइलम के अंदर देखो बाकी सब कुछ डेड होता है, केवल जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के। ओके, तो एक आई थिंक मिस्टेक होगी यहाँ पे। ठीक है, फिल्म के अंदर सब कुछ लिविंग होता है, सिर्फ फिल्म फाइबर को छोड़ के। ओके ठीक है, तो यहाँ पे फिल्म फाइबर केवल डेड होता है, इस बात को मेंशन कर लेंगे। गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, फिल्म फाइबर केवल डेड होता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे लिविंग होता है। ठीक है, तो इसका थिकनेस वगैरह आप जो पढ़ लेंगे। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? इम्परमिएबल और परमिएबल, ये भी आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिलहाल के लिए। जितना आपको बताया गया आप केवल इतना याद रखो, ये जाइलम फिल्म जितना समझाया गया ना, इस कॉन्सेप्ट को बस दिमाग में रखो, क्या होता है, कैसे काम करता है, उतना इनफ रहेगा आपके लिए। बाकी टेबल भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन फ्लो याद कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि अपवर्ड यानी कि एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है, और डाउन एंड अप बाई डायरेक्शन लेके जाता है
फेलम, हमने अभी इसके बारे में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब हम आ चुके हैं प्लांट टिश्यू हमने कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे एनिमल टिश्यूज़ को, ठीक है। एनिमल टिश्यू कवर करने जा रहे हैं। एनिमल टिश्यू के अंदर पहला आता है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जैसे हमारी सबसे आउटर कवरिंग, जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है, हमारी स्किन पे पाया जाता है। हमारी स्किन जैसे एपिडर्मिस जो उसमें पाया जा रहा था जैसे प्लांट की स्किन पे, ठीक है, वैसे ही एपिथेलियल हमारी यहाँ स्किन पे पाया जाता है, आउटर स्किन पे पाया जाता है। उसके अलावा जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन, उनकी लाइनिंग पे पाया जाता है, जैसे कि माउथ के अंदर पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है हमारे, ठीक है। और ये क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर, तो जर्म्स हमारी स्किन में सीधा एंटर नहीं कर सकते। हालांकि हमारी जो स्किन है वो एब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन का काम करती है। सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर बाहर जाते हैं, स्वेट आता है, स्वेट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। हमारी जो स्किन है वो एब्जॉर्ब भी कर सकती है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि सीधा कुछ अंदर पहुंच जाएगा आपके, नहीं, ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करेंगे, टिश्यूज़ के अंदर बाहर आपकी चीज़ें काम कर सकती हैं, ठीक है। आई होप कितना क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की, तो जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे माउथ की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये माउथ वाले एरिया में हो गया, आपका इंटेस्टाइन वाले एरिया में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के पाए जाते हैं। हालांकि इसका आपके सिलेबस में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की मैंने नेमिंग कर दी है ताकि आप एक बार देख लो। सिलेटेड कॉलमनर, कॉलमनर मतलब वो छोड़ दो, कॉलमनर क्या होता है देखो। बात करते जैसे क्यूबॉइडल, मतलब क्यूबॉइड की शेप में होता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होता है। इतना कोई इसमें वो बहुत मुश्किल चीज़ है नहीं। इनके फंक्शंस हम थोड़ा बहुत देख लेंगे यहाँ पे, हालांकि इतना काम का है नहीं, फिर भी जान लो। अगर बाई चांस आपका अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको टेबल ही जरूर पढ़ने ध्यान से, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है इसका मेन फंक्शन पढ़ लेना, कॉमन लोकेशन पढ़ लेना कि कहाँ पे ये पाया जाता है। जैसे स्क्वैमस आपके जो होते हैं वो एलिवली, यानी लंग से जो कनेक्टेड एलिवली है और ब्लड वेसल से वहाँ पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जो है आपका, इसके अंदर बहुत सारी एक तो लेयर होती है, ठीक है, आपका स्किन पे, माउथ में, और इसोफेगस यानी जो फूड पाइप होता है उसमें पाया जाता है। क्यूबॉइडल जो होता है आपका एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन का काम करता है, और ये किडनी ट्यूब्स के अंदर और ग्लैंड डक्ट्स के अंदर पाया जाता है आपका। कॉलमनर जो होता है आपका एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन का काम करते हुए इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर भी आपका एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। सिलिएटेड कॉलमनर में इस सीलिया का मतलब, सीलिया का मतलब होता है आपका एक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शन सी होती है। ये क्या करती है, मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। तो मूवमेंट होता है आपका, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपका मूवमेंट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि दे रखा है बुक में, तो इसको डिस्कस कर लेना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो क्या बता रखा है यहाँ पे, आपको स्ट्रक्चर दे रखा है कि स्ट्रक्चर सेल्स का कैसा पाया जाएगा, ठीक है, और लोकेशन बॉडी में कहाँ पे होगी। लोकेशन अभी हमने देखी है कहाँ पे, जैसे ग्लैंड्स के लिए कौन सा होता है, स्किन, माउथ, ओसोफेगस में कौन सा होता है, आपके टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स में कौन सा होता है, लंग्स के पास में, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स और टेस्ट बड के पास में कौन सा होगा आपका, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होगी। इनका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे बस बता रखा है कि कैसे सेल होंगे, कैसा दिखेगा, ठीक है, जैसे क्यूबॉइड कॉलम में लिख के छोड़ दिया, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रखा ज़्यादा उसको। तो ये एग्जाम में ऐसे पूछेगा भी नहीं सीधा, इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। हालांकि आप सोच सकता है स्ट्रक्चर उसका पूछ दे कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जहाँ तक मेरा सजेशन रहेगा आपको, कि ये जो टेबल है ना, प्लीज़ इस टेबल को याद कर लो, इस टेबल को याद कर लो। एक दो बार ट्राई करोगे याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, बिना याद की चीज़ें होंगी नहीं। और सब एक बार पढ़ सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। एक्सचेंज मतलब जैसे कि डिफ्यूजन की बात करें, हमारी बॉडी में लिक्विड्स और गैसेस किस प्रकार से काम करती हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन की बात करें, हमें कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए उससे हम कैसे बचते हैं। सिक्रेशन क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, आपका स्वेट निकलता है, सलाइवा निकलता है, वो सब कुछ कैसे सीक्रेट होता है, मतलब वो कौन करता है सीक्रेट, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। सेंसरी फंक्शंस क्या होगा, स्मेल हो गया, आपका टेस्ट हो गया, ये सब कुछ कैसे मेंटेन होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं आपके, जिसके अंदर आपकी तीन चीज़ें पढ़नी है आपको। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो पूरी बॉडी में कनेक्शन का काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी में किन किन चीज़ों का कनेक्शन, आपकी हड्डियों का कनेक्शन है, ठीक है, आपकी हड्डियाँ कनेक्ट हो रखी हैं, आपके जॉइंट्स बॉडी में किस प्रकार से जुड़ रखे हैं, आपकी बॉडी को पूरा कनेक्ट जो कर रहा है, पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो ब्लड कर रहा है। तो ब्लड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे पहले ब्लड की, कि ब्लड किस प्रकार से होता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर दो चीज़ें मेन होती है। ब्लड पहले तो पानी पानी जैसा दिखता है, तो उसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है। 55% तो केवल लिक्विड पार्ट ही होता है आपके ब्लड के अंदर, जिससे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। 45% उसके अंदर सेल्स होते हैं। सेल्स हमारे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। वाइट ब्लड सेल होते हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, फिर आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये सारे कॉर्पसल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉर्पसल्स कहलाते हैं, ठीक है। 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ये सब कुछ फिल्ड रहता है उसके अंदर। तो इसके अंदर रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड की बात कर लेते हैं, जो ब्लड होता है ना, वो करता क्या है?
ब्लड एक्चुअली में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करने के लिए ब्लड का पूरा पूरा योगदान है। ब्लड के अंदर 3 चीज़ें हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल है, रेड कलर जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन खुद रेड कलर का होता है, इसलिए हमारा ब्लड भी रेड कलर का होता है। ये हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में अच्छा ऑक्सीजन का फ्लो होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन हमारा अच्छा होगा, तो हमारा ब्लड उतना ही रेड अच्छा कलर का दिखेगा, ब्राइट कलर का दिखेगा। ठीक है, ये हमारा गैसेस के ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके थ्रू जा रही है, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना हमारे, वो हमें हेल्प करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में। हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, हमारी तुरंत बॉडी उस पर एक्ट करती है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे किसी भी, हमें चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, उस पर तुरंत एक्ट करते हैं, क्विकली एक्ट करते हैं फटाफट उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं देखी WBC की, तो उसको नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्लॉटिंग करती है। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको चोट लगी तो खून निकलने लग गया। अब बहुत सारा खून निकल सकता है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग कि बहुत सारा खून ना निकल जाए। आप देखते हो ना कि आपको थोड़ा बहुत अगर कट लग गया, मानो फिंगर वगैरह पे कट लग गया, तो कुछ समय के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो खुद ब खुद धीरे धीरे कम हो जाती है, रुक जाती है। तो प्लेटलेट्स ये काम करती हैं वहाँ पे। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्लॉटिंग का काम करती हैं। ब्लड को क्लॉट करके वहाँ पे मतलब एक पॉइंट ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो पाए। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो पाए। अब इसी ब्लड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। एंड लिम्फ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होनी चाहिए। लिम्फ जो है पहली बात तो कलरलेस या फिर पेल येलो कलर का एक फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, ये कब बनता है? जब हमारी ब्लड कैपिलरीज लीक करती हैं। ब्लड कैपिलरीज हमारी लीक करती हैं तो उसके चलते लिम्फ बन जाता है, लिम्फ बनता है। ठीक है, लिम्फ के अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और लिम्फ हमारा जो है बॉडी के अंदर फैट्स के एब्जॉर्प्शन में भी काम आता है। फैट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लिम्फ करता है। तो हमने यहाँ पे ब्लड की बात कर ली है। ब्लड के बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे बोन्स के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स के अंदर क्या है, टाइप ऑफ बोन में ऐसा नहीं कि सारे हड्डियों के प्रकार पढ़ा रखे हैं, ऐसा नहीं है। बस बेसिक हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके अंदर किस प्रकार से टिश्यूज़ वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो बोन्स होती है ना, बोन किससे बनती है? बोन आपकी CaCO3 से बनती है। यानी कि CaCO3 क्या होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से आपकी हड्डियाँ बनी रहती है। ठीक है, फॉस्फेट का भी इसके अंदर रोल होता है बोन्स के अंदर। तो बोन हमारी क्या अलग अलग प्रकार की होती है। अब पहले हमें समझना पड़ता है कि अब जो हमारे जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं बोन के सिस्टम के अंदर, पूरे कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में एक हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया कैसे लेंगे? देखो यहाँ पे, जैसे आप अपने, जैसे क्या लिख रखा है, टच और एल्बो जेंटली। एल्बो को आप जेंटली टच करोगे, आपको एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा? कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा? एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है और सपोर्ट मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है। ये आपका बोन हो जाएगा। ठीक है, बोन आपका कैसा होता है? हार्ड होता है, रिजिड होता है। ठीक है, एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। अब अपने कान को पकड़ो, ईयर को टच करो, ईयर को आप जेंटली प्रेस करके देखो, नोज को प्रेस करो, वो थोड़ा थोड़ा प्रेस होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब वो कार्टिलेज से बना है। ठीक है, कार्टिलेज से बना है। आप क्या करो, अपने फोरआर्म मसल्स को टच करो। ठीक है, और अपने फिंगर्स को ऐसे मूव करके देखो, ऐसे विगल करो। ठीक है, मूव करके देखो तो आपको मूवमेंट फील होगी। इनके अंदर मूवमेंट हो सकती है। तो इनके अंदर तो ऐसा नहीं कि बोन नहीं है, बोन इनके अंदर भी है, इनके अंदर मसल्स भी हैं। आपका जो मसल्स है ना वो बोन से कनेक्ट होता है। यहाँ पे आपके मसल जो है वो बोन से कनेक्ट हो रखी है, मूवमेंट भी हो रही है इसके अंदर। इससे हम टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। आप एक चेयर पे बैठे, ठीक है, आप अपने लेग को ऊपर की तरफ उठाओ। देखो, आप उतने उठा पाओगे जितनी आपके जो घुटने हैं आपको अलाउ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट भी होते हैं, जॉइंट को आप लिमिट से ऊपर लेके नहीं जा सकते। ठीक है, आपका ये लेग है, आप ऐसे बैठे हो, मान लो 90 डिग्री बैठे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि इसको उठा के ले जाके 270 बना दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो मतलब फिर तो आप किसी हॉरर मूवी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन की इसके। तो ये क्या करता है? ये आपके बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है। अब देखो, जैसे आपका पैर है, ठीक है, मान लो ये पैर है, तो पैर को ऐसे यहाँ पीस देख रहे हैं, ऊपर का एरिया वो हो गया, ये नीचे से नीचे का हो गया, तो ऊपर भी बोन है आपकी। ठीक है, नीचे भी बोन है। तो इसके बीच में जो होता है ना, कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द होता है या आवाज़ आती है, क्यों होता है? क्योंकि उनका जो कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज घिस जाता है। घिस नहीं जाता मतलब कहते हैं कि कार्टिलेज आपका डैमेज हो जाता है, और जब डैमेज हो जाता है तो बोन से बोन आपकी टकराती है। बोन से बोन आपकी टकराती है तो आपको दर्द फील होता है, और एक साउंड भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हालांकि पॉप साउंड का मतलब ये नहीं होता कि घुटने खराब हो गए, लेकिन टेक्निकली आपकी जो साउंड वगैरह बनती है, ठीक है, वो इसलिए भी बनती है। ठीक है, बोन से बोन आपका कनेक्ट हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है।
ठीक है, आपकी मूवमेंट को लिमिट करता है। ये नहीं कि आप अपने लेग को कहीं भी घुमा दोगे 360, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। और डिसलोकेशन से बचाता है। अगर ऐसा नहीं होता फिर तो आपका लेग डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। इसे हम लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। आपके बोन से बोन को कनेक्ट करता है। इतनी बात अगर क्लियर है तो इनके बीच का डिफरेंस हम समझ सकते हैं यहाँ पे फटाफट इजीली। देखो, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज सब कुछ कनेक्टिव के अंदर है। हम पढ़ रहे कनेक्टिव, ये जानने की जरूरत नहीं है। बोन आपकी हार्ड होती है, रिजिड होती है। टेंडन्स आपके स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट अभी हमने डिस्कस किया, बोन को बोन से करता है। कार्टिलेज हमारा आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो सपोर्ट करता है। और कुशन जॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। मतलब क्या है कि बहुत सॉफ्ट इसके अंदर जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन की अगर बात कर लें यहाँ पे, फंक्शन तो चलो आप पढ़ लेना, फंक्शन को हटा देते हैं। ब्लड सप्लाई की बात कर लें यहाँ पे, बोन्स के अंदर आपका ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है। टेंडन लिगामेंट में बहुत कम होता है। और कार्टिलेज के अंदर कोई भी आपका ब्लड सप्लाई नहीं होता, यानी आपके ईयर तक, आपके नोज तक कोई ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे इनके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कार्टिलेज की बात करें, आपका नोज हो गया, ईयर हो गया, आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बोन्स की जो एंडिंग्स होती है ना, वो भी कार्टिलेज की बनी होती हैं, ठीक है। आपके लिगामेंट्स हो गए नी जॉइंट पे, जो मैंने डिस्कस किया, बोन से बोन कनेक्ट है। लेग हमें याद रहेगा, लेग याद कर लो कि लेग को देख के याद करो कि यार उसको आप ऐसे मतलब डिसलोकेट नहीं कर सकते ना, तो आपका लिगामेंट से रिलेटेड है, उसको याद रखो, ठीक है। टेंडन आपका, टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट रहता है। बाकी सब याद है तो ये तो आपको खुद ही एक अनोखा दिख रहा है, मसल टू बोन, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की, ठीक है। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। देखो, हमने कंपोनेंट ऑफ ब्लड देखा यहाँ पे, ठीक है, बोन्स देखा, ठीक है, और यहाँ पे इनका अरेंजमेंट देखा कि टेंडन किस प्रकार से होता है। टेंडन आप भी देख सकते हो, ठीक है। देखिए, देखो, ये मसल है, ऊपर ये मसल है, नीचे क्या है? बोन है। तो मसल और बोन को कनेक्ट कर रहा है कौन? टेंडन। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारे यहाँ, जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका लिगामेंट है। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट हमने देखा कि बोन को ही बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये लिगामेंट होता है पूरा। लिगामेंट जो होता है बोन को बोन से ही कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस बोन को क्या कर रहा है? इस बोन को भी आगे वो कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। बोन को बोन से कनेक्ट करता है। इतना क्लियर आपको? नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे यहाँ पे अब मस्कुलर टिश्यूज़ की। मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर आपको दो चीज़ जानना जरूरी है। पहले तो वॉलंटरी एक्शन, जो आप अपनी इच्छा से करेंगे। इनवॉलंटरी, जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है। वॉलंटरी होता है जब आप खुद वॉलंटियर करते हैं चीज़ों को, खुद वॉलंटियर करते हैं, मतलब खुद देखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो वो वॉलंटरी एक्शन हो गए, ठीक है। अब वॉलंटरी एक्शन जैसे बात कर लो, आपके स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, यानी आपके जो हड्डियों के आसपास का ढांचा है, उसके आसपास जो मसल्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में है ना। आप अपने बाइसेप्स को दिखा सकते हो, आप कंट्रोल में, आपके बाइसेप्स, आपके हैंड्स की मूवमेंट, आपके लेग्स का मूवमेंट, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो होता है ना, वो आपके कंट्रोल में होते हैं, ये वॉलंटरी होते हैं। कैसे होते हैं? वॉलंटरी होते हैं। आपके पेट में क्या हो रहा है? आप चाहोगे यार खाना तो मैंने अभी खा लिया, पर मैं चाहता हूँ 5 घंटे बाद डाइजेशन हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हमारे पेट के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं और वहाँ पे चीज़ हमारी इनवॉलंटरी हो जाती है। बॉडी के अंदर की चीज़ें मैक्सिमम हमारी सब कुछ इनवॉलंटरी, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ भी अंदर जो भी हो रहा है। आप बाहर से अपने हैंड्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, आप बस मूवमेंट को अपने कंट्रोल में ले सकते हो, जो कि स्केलेटल मसल्स के थ्रू हो रही है यहाँ पे। फिर कार्डियक मसल्स, आपका दिल धड़क रहा है, आपका मन कर रहा है कि यार इसको रोक देते हैं 10 सेकंड के लिए, ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर तो आप ही उठ जाएंगे दुनिया से। तो कार्डियक मसल्स भी आपकी प्रॉपरली इनवॉलंटरी है। याद रखना, कार्डियक जो टर्म है ना आपका, ये हार्ट से ही रिलेटेड होता है। यानी कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में पाई जाती है, बिल्कुल स्पेशल चीज़ है ये, हमारे केवल हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। मसल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मसल्स हम देखो, अब इसका टेबल देख लेते हैं जिससे कि फटाफट रिवाइज कर पाए। स्ट्रेटेड मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं आपकी, और कार्डियक मसल होती है। कार्डियक आपकी केवल हार्ट में पाई जाती है। देखो, अब जो स्टेटेड है ना, आपके कंट्रोल में, आपकी कंट्रोल में, ठीक है। कंट्रोल वॉलंटरी है, काम कर पा रहे हो, तो कर के टाइम पे थक जाओगे काम करते करते, तो इसमें आप थक भी सकते हो, आप जल्दी थक जाते हो, ठीक है। स्मूथ मसल्स आपकी नहीं थकती, आपका पेट अंदर से थक जाता है कि भाई बहुत खाना खा लिया, अब डाइजेशन नहीं हो रहा मेरे से, अब मैं थक चुका हूँ, मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कार्डियक मसल्स आपका हार्ट, तो ऐसा नहीं तो ना कि कभी थक जाएगा, आज मेरा मूड नहीं है, चलूँगा नहीं आज, मिलते हैं ऊपर, ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं शेप इसका पढ़ लेना एक बार, ठीक है। लोकेशन इसका इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्टेटेड मसल्स है, ठीक है, वो आपका बोन से कनेक्टेड रहता है, हमने बात कर ली। इंटरनल ऑर्गन में आपका स्मूथ मसल होता है, कार्डियक आपका केवल हार्ट के अंदर होता है। टेबल याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना कंफर्म है नर्वस टिश्यू से, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, ढंग से पढ़ के जाना है इसको। इसका डायग्राम याद कर लो, ऐसा होता है डायग्राम। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हम उसमें एक टिश्यू को यहाँ पे अच्छे समझेंगे। एक देखो, टिश्यूज़ के अंदर मतलब पूरे टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को तरीके से समझेंगे। ऐसा न्यूरॉन दिखता है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे में क्या करते हैं, नेटवर्क को ऐसे
बिछा हुआ है ऐसा ना कि आपका जो ब्रेन में सिग्नल जाएगा फटाफट आपका पहुंचेगा, पूरे बॉडी के अंदर दौड़ेगा, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचेगा। तो वो कैसे होता है, पहले इसके अंदर बाहर का पार्ट होता है डेंड्राइट, ये डेंड्राइट दिख रहा है, डेंड्राइट पे जाके ऐसा सिग्नल जाता है, तो ये क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। फिर इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैरी होती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का मतलब है आपकी बॉडी में जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है ना वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जाती है। इसका मतलब क्या है, अब देखो एक जो न्यूरॉन है दूसरा जो न्यूरॉन होता है ना उनके बीच में गैप होता है, तो गैप होता है तो मैसेज एक से दूसरे में कैसे पहुंचता है, तो वो पहुंचता है यहाँ पे साइनैप्स की वजह से। साइनैप्स का मतलब होता है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है। जैसे ये एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है, फिर एक यहाँ दूसरा एक न्यूरॉन हो गया। तो होता क्या है ना, इनका एक्चुअली में होता क्या है, दूसरा न्यूरॉन हो गया, तो इसके केस में होता क्या है कि साइनैप्स होता है बीच में, साइनैप्स में जंक्शन होता है। तो होता क्या है, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना, ठीक है, तो एंड में क्या होता है, कुछ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसके चलते वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो फिर दूसरे वाले में पास ऑन होता है और ऐसे करके, और ये सब कुछ काम बहुत जल्दी होता है, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना जल्दी होता है, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत फास्ट काम है ये, आप तुरंत सोच पाते हैं, ये देखो ना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हाई यील्डिंग टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाना है। एग्जाम में इसका डायग्राम भी आता है, डायग्राम एग्जैक्टली ये बनाना, इसको एक्सप्लेन कर देना जो जो बातें बताई गई हैं यहाँ पे। नर्व एंडिंग के बाद क्या होता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाता है, ठीक है। याद रखना हर एक न्यूरॉन के अंदर खुद का न्यूक्लियस होता है, हर न्यूरॉन के अंदर खुद का न्यूक्लियस होता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डाल लो इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में। हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट होते हैं, जैसे आप अपनी गर्दन को घुमा के देखो, घुमा पा रहे हो, तो वो आपकी जॉइंट है वहाँ पे एक, ठीक है, जॉइंट है। कुछ हमारे फिक्स जॉइंट होते हैं जिससे हम मूव नहीं कर सकते, कुछ बॉडी के पार्ट्स हम मूव नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कुछ हिंज जॉइंट होते हैं। हिंज जॉइंट मतलब जो कि इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे ऐसे कुछ रोटेट करते हैं, 90 तो नहीं कह सकता एग्जैक्टली, मतलब इस प्रकार से रोटेट करते हैं, उसे हिंज बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट मतलब जैसे मान लो कि एक सॉकेट लगा हुआ है, उस पर एक बॉल है जो कि ऐसे ऐसे कुछ रोटेट कर सकता है, इस प्रकार से समझ लो इस बात को थोड़ा सा, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे फिक्स मतलब होता है जो फिक्स हो रखा है, जिसके अंदर मूवमेंट होगी ही नहीं, मूवमेंट होगी नहीं, ठीक है। जैसे कि स्कल की बोन्स की बात कर लेते हैं, हमारी खोपड़ी में जितने बोन्स हैं उन्हें मूव नहीं कर सकते, वो सारी फिक्स हो रखी हैं। पाइवट, पाइवट का मतलब क्या होता है, पाइवट का मतलब होता है एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करना, एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करना। जैसे नेक को आप रोटेट कर सकते हो, अब ये मत सोचना 360 रोटेट कर दोगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, फिर वही बात हॉरर मूवी के अंदर हो, ठीक है। तो नेक में आपका पाइवट जॉइंट होता है। पाइवट का मतलब ही है रोटेशन, पाइवट का मतलब होता है एक एक्सिस पे आप रोटेट कर पा रहे हो, अपने गर्दन इधर उधर घुमा के देखो, रोटेट कर पा रहे हो उसको एक पॉइंट पे, बिल्कुल ठीक है, एक एक्सिस पे रोटेट कर पा रहे हो, बिल्कुल जैसे अर्थ एक एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, वैसे ही। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है, आपको हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। शोल्डर्स है, शोल्डर्स आप पूरा 360 घुमा सकते हो ना, शोल्डर को 360 घुमा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। आप हर डायरेक्शन मूव कर सकते हो, आप रोटेट भी कर सकते हो, रोटेशन भी ला सकते हो अपने शोल्डर्स के अंदर, हिप के अंदर। हिप क्या होता है, हिप आपका ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला हिप आप, ठीक है, हिप आप पूरा रोटेट कर सकते हो, अगर हुला हुप का आइडिया होगा आपको, ठीक है, तो पूरा हिप रोटेट कर सकते हो। तो इसके अंदर बॉल, बॉल का मतलब क्या होता है, बॉल देखो, बॉल अगर फेंक दोगे तो बॉल किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी ना आपकी, तो याद रखो बॉल एंड सॉकेट आपका किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है। फिर आता है हिंज जॉइंट। हिंज जो होता है ना, इसको याद रखो, दरवाजे, दरवाजा देखा आपने, दरवाजा, दरवाजा ऐसे होता है, ठीक है, दरवाजा ऐसा होता है, वहाँ ऐसे जॉइंट लगा रहता है, दरवाजा ऐसे खुल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है आपका हिंज जॉइंट का, ठीक है। और केवल एक डायरेक्शन में, दरवाजा दो डायरेक्शन में तो खुलता नहीं, ये नहीं कि बाहर भी खुलेगा अंदर भी खुलेगा, एक ही तरफ को खुलता है ना दरवाजा तो आपका। तो ये आपका जैसे एल्बोज के अंदर, एल्बो आपका एक ही तरफ मूव करता है, ऐसा तो होगा नहीं कि एल्बो आप ऐसे पीछे को ले जाएंगे पूरा, ऐसे घुमा देंगे उल्टा, ऐसा नहीं हो सकता। नीज को भी नहीं कर सकता, पहले समझ चुके हैं, ठीक है। तो हिंज जॉइंट यहाँ आपका पाया जाता है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि आपका स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम मतलब पूरी बॉडी में जो बोन्स का सिस्टम है उसे स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है। बॉडी में स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, मूवमेंट में काम करता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा, स्कल है। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन बोला जाता है, बैकबोन की चर्चा हो रही है यहाँ पे। बैकबोन आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, ऐसा दिखता है, आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम होता है, या फिर इसको स्पाइन भी बोला जाता है, ठीक है, स्पाइन भी बोला जाता है। बहुत छोटी छोटी बोन्स जो होती है उनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं, पूरा मिला के जो बनता है उसे वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है, ठीक है। दो वर्टिब्रे के बीच में एक कार्टिलेज की डिस्क भी होती है, कार्टिलेज की डिस्क होती है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आप बेंड कर पाते हो, झुक पाते हो, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, स्पाइन की वजह से होता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है। यहाँ से क्या होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि पूरी बॉडी में आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रही है, जो भी सिग्नल आ रहा है आपकी बॉडी में वो स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए थ्रू जाता है, ठीक है। पूरा एक सिस्टम होता है, तो उसको उससे वो इंजरी से बच जाए उसके लिए भी काम करती है यहाँ पे बैकबोन आपकी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिबकेज। रिबकेज आपका क्या होता है, ये हड्डियों का ढांचा इस प्रकार का रिबकेज होता है। रिबकेज क्या करता है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
और जो देखो ये बैक बोन से कनेक्टेड रहता है पीछे की तरफ, और आगे की तरफ जो ब्रीस्ट बोन्स होती हैं आगे की तरफ किस रहता है, ये स्टेर्नम से रहता है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रिब केज जो ब्रीथिंग में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। रिब केज में होता क्या, देखो रिब केज आपका एक्सपेंड कब करेगा, जब आपके चेस्ट का अंदर का एरिया इंक्रीज करेगा, चेस्ट आपका बढ़ेगा नहीं, हवा अंदर जाएगी तो आपका चेस्ट फूल जाएगा, चेस्ट फूल जाएगा तो रिब केज एक्सपेंड कर जाएगा। हवा निकल गई है फिर, ठीक है, फिर स्पेस आपका जो चेस्ट के अंदर का डिक्रीज कर जाएगा, रिब केज आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ब्रीथिंग के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी के साथ पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। ये पूरे नोट्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कलर प्रिंट निकाल लो, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ आपको दिखेगा नहीं, कलर प्रिंट निकाल लो, या तो नोट्स बना सकते हो तो तरीके से नोट्स बना लो। इससे बाहर एक चीज़ नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, अगर आप इसको तरीके से पढ़ लेते हो, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सब कुछ इसी में से आएगा। आई होप कि चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया होगा आपका। अब बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, चाहे आपका सेल चैप्टर हो गया, चाहे मोशन चैप्टर हो गया, चाहे मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स का फास्ट रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।